समस्या कोई लगी हुई होगी या किसी ने बोला होगा, तो ऐसे वो समस्या बोल देता है ना कि अच्छा अच्छा। मैं ऐसा मरा, ऐसा मैंने करा, ऐसे मैंने वो ऐसे कर्म करे हैं, तब इसलिए मेरे को फिर एक बार मरा मरा घोषित किया जाता है, फिर जीवित किया जाता है। हम्म। मतलब पुराने टाइम में जो लोग मर जाते थे उसको यहाँ पे ले आते थे और इसको मंत्रों से उच्चारित, आपके पूर्वज जो वही तो, इस गद्दी पे बैठते वही थे वो उनको जीवित करते थे और उनको एक बार दूध भात खाते थे। देते थे और फिर वो अपना शरीर त्याग देता था ताकि उसको ये एहसास हो जाए कि हाँ जीवन वो छोड़ चुका है। कई बार क्या रहता है, इंसान की आसक्ति हो जाती है अपने शरीर से, शरीर छोड़ने के बाद उसकी आसक्ति हो जाती है, उसको ज्ञान नहीं रहता, तो आप उसको एक ज्ञान दिलाते हो कि भैया अब तुमने शरीर छोड़ दिया, अब तुम मुक्त हो, अब तुम ऊपर जाने के लिए अपनी तैयारी करो। इस भाव के साथ उनको किया जाता था। और ये जो सारी मूर्तियां बता रहे हो कि सारी की सारी जो मूर्तियां ये खुदाई में निकली हैं, और ये भगवान शिव शिव का जो शिवलिंग है, यहाँ पे गाय दूध देने आया करती थी, है ना? और वो जब दूध देने आया करती थी, लोगों ने किसने देखा था पंडित जी सबसे पहले यहाँ पे दूध देने जिसकी गाय थी उसी ने देखा है। गवाले ने वो देखा। जाते कहाँ है? अच्छा, वो जाति भी कहाँ है? होंगे, कोई पूजी ऐसे पंडित लोग होंगे, हम्म। तो उन्हें वो आए कि देखा कि कहाँ जाती है, तो भाई तो अंदर ही जंगल के अंदर था मंदिर। जंगल के अंदर था, यानी उस टाइम पे ये पूरा जंगल ही था। जंगल यहाँ पे कोई भी कोई नहीं रहता था इस समय। जैसे अभी तो पूरा गांव बसा हुआ है, उस समय कोई भी धीरे धीरे ना, बहुत कम लोग रहते होंगे, है ना? बहुत कम। उस समय पुल भी बताते कि पुल भी नहीं था, अच्छा, पुल भी नहीं था, आने जाने का भी कोई जरिया नहीं था उस टाइम पे। ऐसे गरारी पे जाते थे। तो यहाँ पे जो 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है, आपके खुदाई में मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं, 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करी गई है। करी गई है, अब माय खुदाई गॉड। में मिल ही रहे हैं, जैसे खुदाई हो रही तो है वैसे ये सारी की सारी स्थापना पंडित जी ये क्या पांडवों ने ही करी है? पांडव के युग या पांडव उससे के भी पहले की युग? पहले से हो सकती है, वो उससे भी पहले? पांडवों में, क्योंकि यहाँ के पांडव बताते कि पांडव में यहाँ, अब हमने देखा नहीं, पांडव बताते कि पूजा करने यहाँ पे आए, तो इस साल भर के लिए जब पूजा करने आया है, तो इसका मतलब उससे भी पहले हो सकता है। उससे भी हम अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाए तो हम ये भी कह सकते हैं क्या सतयुग के युग से ही चलता आ रहा है क्या यहाँ पे पूजा का तो यहाँ सिलसिला? पे ही बताया जाता ना कि 4 युग के यहाँ शिवलिंग है, सतयुग का 4 युग के शिवलिंग हैं। सतयुग का सफेद में, सतयुग का सफेद में, सफेद में, द्वापर का ये काली को ये हरा, द्वापर का हरा, जो भी आपने मुझे बाहर दिखाया था, और कोई सही त्रेता का वो लाल है, लाल और है। कलयुग का काला है। तेता का भी हमने ये जो अभी ये देखा था, और वो तेता का जैसे काला है जहाँ पे हम उसको जल चढ़ाते हैं और उसमें आपका प्रतिबिंब दिखता बताया है। जाता है, हाँ। वो है अद्भुत शिवलिंग चिंतारण महादेव, वो है वहीं पे खुदाई में मिले हुए हैं। वो त्रेता युग में है क्या वो वाला शिवलिंग? नहीं, बताते कि अब कलयुग का एक काला शिवलिंग है, अच्छा, वो काला कलयुग का शिवलिंग, है। कलयुग का काला शिवलिंग तो कहीं है। लेकिन वो भी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रलय आती गई तो ये धंसते गए अंदर के अंदर शिवलिंग जो है वो हर बार, लेकिन वो जीवित रहे क्योंकि शिव है तो वो तो रहेंगे ही, है ना? यहाँ पे खुदाई हुई है, खुदाई में भी मिली हर है। युग में खुदाई हुई होगी, है ना? ऐसे ही चलता रहा होगा, हर युग में खुदाई चलती होगी और युग में ये शिवलिंग जो है वो मिलते गए होंगे। यहाँ पे जो खंडित हो रखे वहाँ बताते कि औरंगजेब यहाँ पहुँचे, अच्छा, औरंगजेब ने यहाँ पे भी क्या हमला किया था क्या? तो ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी है जो खंडित है। अच्छा, बहुत सारी मूर्तियां खंडित हैं, हाँ। मैंने बाहर नंदीगंज जी भी देखे, वहां पे भी कट का निशान है। क्या? मम्मी हमारी तो अच्छा, तो 1.25 लाख के आसपास जो आप बता रहे हो शिवलिंग है यहाँ पे। जो अद्भुत शिवलिंग चिंतारण महादेव जी निकले हैं वो भी जगह पे है। कौन से महादेव? अद्भुत शिवलिंग चिंतारण महादेव जी, चिंता हरण महादेव जी, वो जो ब्लैक वाले बता रहे हो क्या आप? जिसमें आप जल का अपना प्रतिबिंब देखते हो। ये बड़ा वाला शिवलिंग बगल में है, ये धर्मराज इष्टलिंग है। अच्छा, वो युधिष्ठिर जी ने स्थापित किया था वो, क्या ये बात यहाँ पे है। बताते हैं कि लाक्षागृह यहाँ पे जलाया गया है पांडवों को जलाने के लिए। पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह जलाया गया यहाँ है। पे जो सुरंग बताते हैं, सुरंग है इसके अंदर। लेकिन कुछ लोग तो वो मेरठ की तरफ बोलते हैं ना, वो गलत बात है, जो है वो है। सत्य इस तरफ है बताते आपके हिसाब कि- से। हाँ जी, जो बताते कि यहाँ पे लाक्षागृह जलाया गया है, तो आप पांडवों को जलाने के लिए जब उन्होंने सुरंग बनाया तो यहाँ से बाहर निकले, तो नीचे वाली गुफा है वो है पांडवों की, तो वहाँ से अच्छा, वो जो नीचे हम एंट्री करते हैं जहां से वो लिखा है प्राचीन गुफा, पांडव गुफा। प्राचीन तो पांडवों ने भी तपस्या करी है इस टाइम पे, इस जगह पे पूजा करी, पूजा करी है। तपस्या समझ लो, भगवान राम ने भी जरूर आए होंगे, पूजा भी करी, भगवान राम ने भी यहाँ पे जरूर आए होंगे पूजा त्रेता युग सतयुग में। पूजा भी करी है, और वो उन्होंने भी रहे भी होंगे यहाँ पे भी। 1 साल पूजा करी तो इसका मतलब रहे भी हो। 1 साल रुके यहाँ पे, जब 12 साल का वनवास, 12 साल के ज्ञातवास में
उस समय बताते कि आया है। तो आई होंगी देखो जी, अभी इसी देवी देवियों की मूर्तियाँ हैं, कई मूर्तियाँ। ये बड़ी मूर्ति जो सूर्य भगवान जी की है, हाँ अच्छा, ये मूर्ति सूर्य देव की है। सूर्य देव। ये काल भैरव जी हैं, ये काल भैरव जी हैं। जिनके सामने अखंड ज्योत जलती है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे लिंग पर भोले बाबा ही हैं। हाँ, काले जो काले। समझ गया समझ ये गया। चिमटा उन्हीं का है, छत्तर भी उन्हीं का है, अच्छा अच्छा छड़ी अच्छा, भी छड़ी है। और छड़ी भी उनकी है। इधर विष्णु भगवान है, शेषनाग दिख रहे हैं आपको। हम्म। इधर ये कुबेर भगवान जी हैं, उधर शंकर भगवान जी है, नंदी पे बैठे हैं, गणेश भगवान जी है नीचे। तो सारी देवी देवताओं का यहाँ पे वास है। 33 कोटि देवी देवता हम कह सकते हैं, वास है यहाँ पे। यहाँ पे जो है माता पार्वती के पाँव के निशान है, छोटे छोटे, वो देखो। ये माँ के निशान है, माँ पार्वती के बाल स्वरूप के, माँ भगवती के साक्षात निशान है ये। जय माँ दुर्गा। देखो यहाँ पे जो आए होंगे। पंडित जी, वैसे आप कब से यहाँ पे पूजा कर रहे हो? ये जो एक बुजुर्ग पुजारी जी भी हैं, वो आपके फादर हैं क्या, पिताजी हैं आपके? देखो जी, रिश्ते में तो अलग अलग लगते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ देखो, हमारे जो बुजुर्ग सेवा आप ही कर रहे हो क्या इस मंदिर में? अब अलग पुजारी आते रहते हैं यहाँ पे ना, अलग अलग आते रहते हैं। पर लेकिन यहाँ पे 3 बिरादरी पूजा लगा। आप 3 कुल के जो है वो करते हैं सेवा यहाँ पे। अच्छा पंडित जी, मुझे एक चीज़ और बताइए आप, कि यहाँ पे जो आप पूजा कर रहे हो, आप अभी आप आरती भी करोगे, आपका कुछ ऐसा अनुभव जो आपने विशेष देखा हो इस मंदिर को लेके, आपने कुछ फील किया हो कि हाँ ये कुछ अलग ही तरह का कुछ ऊर्जा है, या आपने कुछ ऐसा कुछ चमत्कार बोला जाए तो आपने यहाँ पे कुछ ऐसा फील किया हो, ऐसा अनुभव किया हो? किया है हमने भी, लेकिन यहाँ पे शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में वो होता है, शिवरात्रि होती है जी, शिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग वरदान मांगने आते हैं। बताया जाता है महाशिवरात्रि में वरदान मांगने आते हैं लोग यहाँ पे। किसी को बताया जाता है कि किसी की जैसे माँ बेटी की संतान नहीं होती है, जी, तो बताया जाता है कि महाशिवरात्रि में एक रात्रि के लिए यहाँ पे तपस्या करनी पड़ती है। एक रात के लिए यहाँ पे तपस्या करनी पड़ती है अगर किसी की संतान नहीं हो रही है तो। जी जी। भोले बाबा से प्रार्थना करी जाती है। तो यहाँ पे तपस्या करी जाती है, तो जिसकी तपस्या एक रात में प्रसिद्ध होगी, तो साल भर में उसके पुत्र की प्राप्ति मिल सकती है। अच्छा, पुत्र हो या पुत्री हो, उसको संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा वरदान हमारे आदि अनादि काल से हमने देखा चलता आ रहा है। और ये हमने अपना इसमें भी अनुभव किया है। ऐसा होता है कि लोग आते हैं और उनको भगवान भोले बाबा शिव शिवा का आशीर्वाद मिलता है। और पंडित, जैसे यहाँ पे वैसे तो उत्तराखंड जो है अपने आप में एक बहुत ही पवित्र, हम इसको शब्दों में नहीं उसका बयान कर सकते कि देव भूमि है ये, 4 धाम है और भी बहुत कुछ है, ओम पर्वत है यहाँ, और क्या इस बारे में हम बोल नहीं पाते। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस स्थान पे भी क्या तपस्वी योगी आते हैं ध्यान साधना करने के लिए? आते हैं, बहुत सारे योगी ऋषि मुनि आते हैं, तपस्या करते हैं, करते हैं ध्यान। भोलेनाथ की कृपा से जो बहुत अपर माया है इसकी, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, ज्ञानी ज्ञानी। और सबसे ज्यादा भीड़ वाला टाइम क्या होता है आपके इस मंदिर में? जो मेले में होता है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को मेला लगता है, हर महीने, हर साल को? हर साल को? हाँ, हर साल। अच्छा 15 अप्रैल को इसको मेला लगना है, विश्व मेला लगता है। अच्छा, विश्व मेला। विश्व मेला। अच्छा, और तो फिर बाद में शिवरात्रि जो होती है। अच्छा, तो उसमें 15 अप्रैल को जो लगता है, फिर भंडारा चलता है उसमें, पूरा भंडारा चलता है। पूरे दुनिया से लोग आते हैं दर्शन के लिए, इस मेले में सम्मिलित होने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही। सुबह कितने बजे खोलते हो और कितने बजे इसका बंद होने का टाइम है फिर बाद में? आरती के बाद बंद हो जाएगा। सुबह कितने बजे खुलता है? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे खुल जाता है। और आरती का समय क्या है सुबह की? ऐसी 9-10 बजे। 9 से 10 बजे के बीच में आरती होती है। सुबह पूजा होती है। पूजा, आरती आरती शाम को ही करते हो? एक ही टाइम में होती है? अभी आप करेंगे उसको 2 टाइम, एक सुबह, 12 महीने 12 महीने एक ही टाइम करते हो? 2 टाइम करते हो? 2 टाइम। एक तो अभी करोगे आप? अभी एक सुबह होगी। सुबह कितने बजे? 9-10 बजे के आसपास कह रहे हो ना आप? ठीक 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 ठीक। अभी थोड़ा आरती की तैयारी करते हैं। हाँ, ये अभी बंद कितने बजे करेंगे आप मंदिर इसको? अब थोड़ी देर में जैसे आरती खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। अच्छा, आरती के बाद तुरंत बंद कर देंगे आप इसको? ठीक है। 7-7:30 बजे। धन्यवाद पंडित जी आपका, बहुत बहुत। नमः शिवाय।